देश में जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, नेता जहर उगल रहे हैं और माहौल खराब किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जयपुर जिले का नरेना गांव उम्मीद की एक किरण बनकर उभरा हुआ है, जहां पर हिंदू और मुसलमान के बीच फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है और यहाँ के जर्रे जर्रे में कौमी एकता की सौंधी खुशबू महक रही है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रहते हैं, भाईचारे के जैसे रहते हैं। अभी कोई किसी के दिल में कोई मनमुटाव नहीं है। नरेना में हर तरफ सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल देखने को मिलती है। इस वक्त हम आजाद चौक पर हैं, जहां पर तमाम जाति वर्ग के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और ये तमाम लोग चर्चाएं करते रहते हैं। यहाँ पर भेद करना मुश्किल है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सब यहाँ पर इंसान हैं और बरसों से इसी तरह से एक जगह बैठते चले आ रहे हैं। मेरे साथ में बुजुर्ग लोग हैं। जी, आप लोग यहाँ पर कितने सालों से बैठते रहे? आजाद चौक का जो है इतिहास वो किस तरह का है? देखो साहब, मांगे तो कहीं है कि सारा ये आजाद चौक मान सही जाते हैं बैठा हमें तो आराम से और आई झूठी सांसी कर बोगरा मांगा टाइम पास रहे। दादू जी महाराज को अब मंदिर है, दादू जी महाराज का सुबह पहले जा दर्शन कर वहाँ सारा ही जावा, हिंदू मुसलमान सही जावा दादू जी महाराज के। बस यही बात है ऐसा। और दादू द्वारे से जो जुड़ाव है इसके पीछे की क्या वजह है? क्या उनके शिष्य मुस्लिम थे इसलिए मुसलमान जो है वो भी इसलिए जुड़े हुए हैं उनसे हमेशा के लिए? हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। रज्जब जी महाराज दादू जी का शिष्य था, तो माँ का तो सदिया से वो प्रेम भाव चलते आ रहे। माँ का आज तक उन्हें तो कोई लड़ाई हुई हिंदू मुसलमान की। आप क्या जानते हैं जी, आप बहुत बुजुर्ग हैं, किस तरह से इस गांव के लोग जो हैं एक जगह रहते चले आए हैं? तो हम तो हमारे बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि इस गांव नरेना के अंदर करीबन 10,500 वोटिंग है और यहाँ से हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रहते हैं, भाईचारे के जैसे रहते हैं। अभी कोई किसी के दिल में कोई मनमुटाव नहीं है। आज इनका त्योहार आता है तो मुसलमान भाई भी उनमें भाग लेते हैं और अपना शोरगुल से टाइम पास करते हैं। तो हमारे त्योहारों में ये हिल मिल के रहते हैं। अच्छा, कोई भेदभाव कौन सा भी नहीं, कोई भेदभाव कौन है। हिंदू मुस्लिम सब एक भाई हैं और एक ही जाति से रहते हैं। हम दूसरी जाति नहीं समझते, हम एक जाति से रहते हैं और प्रेम भाव से रहते हैं। और मोहर्रम के अंदर सभी का संग को मिलते हैं। ये असली कहानी का यहाँ तो हम कभी कभी आते हैं, यहाँ घर रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आते हो तो सबका प्रेम भाव बढ़िया देखते हैं। हाँ, इनके गांव के भी हमारे पास बहुत काम कर रहे हैं, बढ़िया है। प्रेम भाव से रहो, दादू पलती भी रहता, मुस्लिम भी रहता, हिंदू भी रहता, भाई भाई से ना कर जाता। देखो भाई साहब, 80 साल होगी हमारी, 80 साल की उम्र है और ये नरेना के अंदर कोई भेदभाव नहीं चलता है। और भाई लोग से, कोई धर्म भाई से, कोई भाई से, कोई से वहाँ जुड़े रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं। आज भी श्यामी जी महाराज जो नौबत होती है ना, वो नौबत पहले मेले में नौबत देंगे। श्यामी जी महाराज की तरफ से नौबत आएगी, बरसे से आती है। मोहर्रम के अंदर श्यामी जी महाराज की नौबत आएगी। ये चलती रहे वाली पीढ़ी तो कदे ढे लड़ाई झगड़ो कॉन्वेंस के और थे लोग सब आगे बढ़ो। मैं तो आए चाहूँ भाई आगे बढ़े, यहाँ गए आप पीढ़ी चाल रही जी जी चाल अच्छी। अब तो प्रेम भाव रहे मांगी पालनी नस्ल ने भी आई कहा भाई प्रेम भाव से चलो। आज तक कदे न तो हो न हो यहाँ अच्छे चल रहे संपर्क हिंदू मुसलमानों का सबसे बढ़िया जमा तो व्यवहार है सबसे। मेरी उम्र 78 साल की हो गई, 78, और कम से कम 55 साल पहले यहाँ का वार्ड पंच था और इसके बाद में 10 साल रहा कृषि मंडी का मेंबर। तो मेरा जहाँ तक अनुभव है वहाँ तक ये है कि हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ बहुत प्रेम और एकता है, बहुत संगठन है। कोई भी त्यौहार आओ, होली दिवाली आओ तो ये बाकायदा मनाते हैं और दशहरा का जो काम है उसमें प्रेम से जाते आते हैं। 40 साल का रिश्ता है
इसमें सब भाईचारे से रहते हैं हमारे, एक दूसरे शादी ब्याह में, काज करार में, दुख सुख में, बल्कि यहाँ तक जब मृत्यु हो जाती है या जैसे इनके जनाजा जाता है तो उसमें हम साथ जाते हैं मिट्टी देने के लिए। मतलब इतना भाईचारा है, कभी स्वाद भाईचारा, स्वाद कभी बिगड़ा नहीं। इसको मजबूत बनाने के लिए हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। किसी के बच्चे का जन्म होता है हम सब लोग जाते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो उनके जनाजे में भी साथ जाते हैं, ब्याह शादी होती है तो हम लोग परिवार से जाते हैं, इन लोगों को भी हम परिवार से बुलाते हैं। और इनके कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है, ये हम सबको बुलाते हैं, हम सब लोग जाते हैं। और हमारे धार्मिक आयोजन कोई भी होता है तो हम इनको बुलाते हैं, ये सब लोग आते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग करते हैं। चाहे हिंदू का काम पड़ता है तो मुस्लिम भाई सहयोग करते हैं, मुस्लिम का काम पड़ता है तो हिंदू भाई सहयोग करते हैं। लगता ही नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम हैं, हम ये हम एक ही राष्ट्र के हैं, हम भारत के हैं और हम यही चाहते हैं। और आगे भी इनकी जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है ना, ये साथ स्कूल में पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, साथ आयोजन में जाते हैं। कोई फर्क भी नहीं लगता है क्या हिंदू है या मुस्लिम है, सब राष्ट्रीय आदमी हैं, हिंदू हैं न मुस्लिम हैं, सब भारत के नागरिक हैं। नरेना कौमी एकता की मिसाल को एक दो दिन में नहीं बना, बल्कि बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष किया। हर वक्त उन्हें चिंता सताती रही कि क्यों नहीं हम लोग आपस में जुड़ के नहीं रहेंगे तो आखिर आने वाली पीढ़ियां किस तरह से साथ रह पाएंगी। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, ये अमीर बख्श साहब का घर है और इसके ठीक सामने ये गणेश जी का मंदिर है। अमीर बख्श साहब जो मेरे साथ में खड़े, ये अमीर बख्श साहब हैं और जो पंडित जी हैं उनका नाम नंदलाल जी हैं। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। इनके घर के सामने, इनके मंदिर के सामने अमीर बख्श साहब का घर है। यहाँ घंटियाँ बजती है, इधर अजान की आवाज़ें आती हैं। जब ये नमाज अदा करते हैं तब ये प्रार्थना कर रहे होते हैं। अमीर बख्श साहब, ये बताइए कितनी खुशी होती है जब आप दोनों भाई इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं? तो वाह, खुशी तो इतनी होती है कि यदि माँ के पेट से नहीं निकले बाकी एक ही संबंध है। हाँ, इतनी खुशी होती है। अच्छा। और ऐसी कोई बात नहीं है, सब हम ही मतलब लंसारी आदमी हैं। वो हमारी ये नहीं है कि ये मंदिर है मंदिर, हमारा तो साक्षात परमात्मा के हिसाब से हमसे इनसे बात करते। अच्छा। ये पोष है हमारा। पंडित जी, आप क्या कहेंगे? आपके साथी जो हैं वो बहुत ही आपके मुरीद हैं, बहुत फैन हैं आपके और बहुत खुश हैं कि मुझे ऐसा भाई मिला है जिंदगी में जो हम आपस में इतने करीबी पड़ोसी भी हैं और इतने अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ बिल्कुल साहब, हमारा तो घर का से प्रबंध है। हमने कभी समझा नहीं कि भाई ये कौन है हम कौन है, एक परिवार के हम। क्या बात का, हम एक परिवार के हैं। हाँ समझे, हम ब्राह्मण हैं, ये अपने से हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी एकता ऐसी है कि कोई भी किसी आदमी कोई ये नहीं करता ये तुम क्या ये है, सब एकता में सब कुछ आते। एक 11 होते हैं, हमारा एक मुझे कुछ नहीं रहता है। एक और 11 होते हैं, मतलब जुड़ने में सबकी भलाई है, सभी का विकास है। हाँ, ये जुड़ने में सभी का विकास है। मतलब बचपन से आज के, क्या बचपन के मतलब बरसों से, मतलब कम से 2 पीढ़ी निकल गई सब देखते देखते। जो आपकी आने वाली पीढ़ी है अमीर साहब, उसको किस तरह का आप पैगाम देना चाहेंगे? ये रहेगा मिलनसार का पैगाम, एकता का पैगाम। वो एकता का पैगाम, मिलनसार का पैगाम। वैसा जैसे हम मतलब 2 पीढ़ी तक एक साथ रहे, उसी हिसाब से तुम नहीं बोल। आप क्या क्या सोचते हैं आगे आने वाली आपकी पीढ़ी जो है उसके लिए किस तरह का संदेश है आपकी तरफ से? जैसा हमारे बुजुर्गों ने किया है वैसे हम चलते रहेंगे, वैसे हम तो चलते रहेंगे। हमारे बिल्कुल यही सिखाएंगे, सब एकता में सब कुछ है, ये होगा सब एकता में ही सब कुछ है। और नरेना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यहाँ के गली मोहल्लों में जो एकता के रंग दिखाई देते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। तो अब जो लोग लड़ने झगड़ने की सोचा करते हैं या फसादी माहौल बनाते हैं, उन लोगों के लिए नरेना वालों की ओर से एक पैगाम है कि भाई लड़ना झगड़ना छोड़ो और आपस में नाता जोड़ो। देखिए, नरेना एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है और जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये सैकड़ों साल पुराना इसका इतिहास है। चाहे यहाँ का गौरी शंकर तालाब हो, चाहे दादू द्वारा मंदिर हो, चाहे सिखों का हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे प्रकाश महोत्सव मनाया जाता है, उनका एक आश्रम, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत पुरानी दरगाहें यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सभी धर्म और समाज के लोग एक साथ यहाँ भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के पर्व मनाते हैं। और मेरी ओर से भी हमेशा कोशिश रहती है कि सभी कम्युनिटीज़ को बराबर का हिस्सा उनको मिले, चाहे वो राजनीतिक आधार पे हो या सरकार की ओर से जितना भी पैसा या फंडिंग होती है तो सबको इक्वल टू में बराबर हिस्सा मिले, ये मेरी ओर भी कोशिश रहती है।
सिखों के लिए नरेना पवित्र स्थान माना जाता है। 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब यहाँ पर पधारे थे और यहाँ पर करीब 13 दिन उन्होंने गुजारे थे। इस दौरान उनकी दादू संतों से मुलाकातें हुई थी और इसका जिक्र यहाँ के इतिहास में भी खूब मिलता है। इसलिए सिख यहाँ पर आते हैं, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और पुरानी उनके जो गुरुओं की यादें हैं उनको ताजा करते हैं। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पधारे उस समय दादू पंथ के 5वें आचार्य जैत राम जी महाराज इस गद्दी पर थे और क्योंकि हिंदू धर्म के रक्षार्थ वो आए थे और उनसे कहा कि हमें साधु दो लड़ने के लिए। तो जैत राम जी महाराज ने कहा कि हम तो अहिंसक हैं, उपदेश के द्वारा ही आदमी के गुस्से को शांत कर सकते हैं। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है। तब जैतराम जी महाराज 5वें गुरु दादू पंथ के ने कहा कि संभव है और जय साहब जी ने कहा गुरु गोविंद सिंह को कि आप पहले भोजन करो। तब गुरु गोविंद सिंह ने परीक्षा लेनी चाहिए कि इस मांसाहारी बाज को ये क्या डालते हैं अहिंसक। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मेरा बाज भोजन करेगा तब मैं भोजन करूँगा। तो यहाँ दादू पंथ के 5वें गुरु जैतराम जी महाराज ने ज्वार बिखेरी, जो मांसाहारी बाज जो है ज्वार चुग गया, उससे अभिभूत होकर के और वे यहाँ रुके। उस समय यहाँ जंगल था, कुछ बना नहीं था, ये निर्माण तो बाद में हुआ है। मेरे साथ में पीरू खां हैं जो नरेना के बाशिंदे हैं और यहाँ पर महाराज के प्रवचन सुनने आए हैं। पीरू खां जी, आप कितने साल से यहाँ पर आते हैं? 3 पीढ़ी होगी। कैसा लगता है आपको यहाँ? अच्छा लगता है, जो भी काम करते हैं तो महाराज पधारता है। कोई भी समस्या कौन कहीं भी याद करते हैं आवे और सब बात से कोई कमी कौन है, ये उनका महाराज तो कद भी कौन है। ये बताओ, आपके वार त्योहार होते हैं तो महाराज जी को आप लोग बुलाते होंगे, किस तरह का माहौल होता है आपके घर में जब इनको बुलाया जाता है? तो होता है, बहुत होता है, छोटा मोटा काम में भी बुला देते तो खूब आदमी हो जाता है, 200-300 आदमी गाँव में, खूब इज्जत करता है, काम सब सही हो जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का फर्क महसूस नहीं होता और हिंदू और मुसलमान साथ साथ धर्म प्रवचन सुनने के लिए आते हैं और लोगों को लगता ही नहीं कि वो हिंदू है या मुसलमान है। सब अपने आप को यहाँ पर पहले इंसान समझते हैं। और इस वक्त हम आ चुके हैं दादू मंदिर के परिसर में। महाराज जी, ये मंदिर कितने साल पहले बना था, किसने बनवाया था और इसके पीछे कहानी क्या है? ये मंदिर संवत 1884 में महाराज पटियाला ने बनाया था और इसके पीछे कहानी ये है कि महाराजा पटियाला जब असाध्य रोग से ग्रसित हो गए तो वहाँ वैद्य दादूपंथी ठंडी राम जी थे, उन्होंने महाराजा को ठीक किया। ठीक होने के पश्चात महाराजा ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब साधु थे, उन्होंने राजा महाराजा को पैसे की क्या सेवा बतानी है, तो उन्होंने कहा कि मेरे दादू जी के स्थान पर दादू वाणी मंदिर नहीं वो बनाओ। फिर महाराजा ने ये मंदिर बनाना प्रारंभ किया। महाराजा पटियाला तो सिख धर्म के अनुयायी थे और तो आपको लगता है कि जिस तरह से उस वक्त मुस्लिम भी आते थे, सिख भी आते थे, हिंदू भी आते थे, तो ये जो मंदिर है, ये जो पीठ है, ये किसी भी तरह धर्म को नहीं मानती, यानी कि यहाँ पर सब धर्मों का आदर होता है। यहाँ जो है जैसा संत वाणी उपदेश देती है, सर्व धर्म समभाव का उपदेश यहाँ मिलता है। किसी भी व्यक्ति जो आता है वो हर कौम का हो चाहे कोई हो, मानवता के साथ में आता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों के द्वारा जो वाणी है, उनके पश्चात जो पीठें स्थापित की गई है, उनका लक्ष्य जो एक ही होता है कि समभाव, समानता का भाव, समन्वयता का भाव, आत्मीयता का भाव, धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश, ये सब चीज़ें जो है इन महापुरुषों ने दी है। महाराज जी, हर जगह मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियां होती हैं, लेकिन आपके यहाँ पर मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। आखिर दादू मंदिरों में क्या मूर्ति पूजा नहीं होती है? जो वाणी मंदिर कहलाते हैं, ये दादू जी ने जो उपदेश दिए मानव मात्र को, उनका जो संग्रह है वो ग्रंथ रूप से दादू वाणी कहलाती है। अनुभव, आत्मानुभूति की वाणी है ना,
इसलिए ये निर्गुण धारा के हैं, इसलिए वाणी की पूजा होती है। सोंज कहलाती है, सोंज में जो है वो दादू जी का ग्रंथ है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इस दादू वाणी मंदिर का? कौन कौन लोग यहाँ पर आए और किस तरह से जो है ये मंदिर आगे बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए? इस दादू पीठ पर आने वालों में सर्वप्रथम जहांगीर बादशाह संवत 1665 में यहाँ आए और उन्होंने आकर के यहाँ बाहर एक दरवाज़ा बनाया जो नौबत खाने का दरवाज़ा कहलाता है। आज भी वहाँ मेला अवसर पर या जो समारोह होते हैं उसमें नौबतें बजती है। दादू पंथ की परंपरा किस तरह से आगे बढ़ी, किस तरह से यहाँ के पीठ प्रमुखों ने इसे आगे बढ़ा, ये जानने के लिए इस दोहे को हम पढ़ सकते हैं जिसमें तमाम जो बातें बताई गई हैं कि किस तरह से दादू संप्रदाय ने विकास किया और कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका अध्याय चला है। आप देख सकते हैं कि ये जो दोहा है इसमें तमाम चीज़ों का जिक्र कर दिया गया है। तमाम जो पीठाधीश्वर हुए हैं उनका जिक्र है। दादू गरीब अरु मस्कीन है, दास फकीर रू जयत से नामी, कृष्ण अरु चैन भले निर्भय गिन, जीवन और दले सुखधामी, प्रेम नारायण उदय रु गुलाब है, आ हरजीरु दया निष्कामी, राम हिलाल प्रकाश हरि अब, श्रीमत श्री गोपाल है स्वामी। यानी कि गोपाल दास अब इस वक्त इस पीठ के प्रमुख हैं। तो इस दोहे में तमाम जो पीठाधीश्वर हुए हैं उनका जिक्र कर दिया गया है। ये पीठ अपने आप में निराली मानी जाती है, देश विदेश में इसका काम चलता है, हजारों लाखों की संख्या में इसके श्रद्धालु हैं। तो नेता भी यहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये बताती है कि पूर्व राष्ट्रपति कलाम से भी दादू पंथियों का जुड़ाव रहा और किस तरह से उन्हें मान सम्मान दिया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो दादू पंथ से जुड़े हुए जो लोग थे उनके रिश्ते रहे राजनेताओं से, और उनमें इंदिरा गांधी भी एक थी जिन्होंने हरिराम महाराज के साथ में मुलाकात की थी। वो यहाँ पर पधारी थी और उन्होंने यहाँ पर आकर के दर्शन किए थे। इसी कड़ी में एक नाम और आता है, वो है पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का। शेखावत ने जो वर्तमान में यहाँ पर गद्दी नशीन है गोपाल दास महाराज, उनका सम्मान किया था दिल्ली में उपराष्ट्रपति रहते हुए। तो उनका भी यहाँ पर बराबर आना जाना रहता था और ये सिलसिला कोई एक दो दिन नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। पहले राजे महाराजे आते थे और वर्तमान में शासन के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। और एक ये जो तस्वीर है इसमें सोनिया गांधी के साथ में गोपाल दास महाराज दिख रहे हैं, यानी कि सोनिया गांधी भी इस आश्रम से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई रही हैं। नरेना के गली कूचों में आज भी दादू वाणी गूंजा करती है। हर तरफ ऐसे आयोजन होते रहते हैं। गोपाल दास सब लोगों से एकजुट रहने की अपील करते हैं और साथ में गंगा जमुनी तहजीब के धागे को और मजबूत करने का आह्वान करते हैं। अरे ब्राह्मण कहे ब्राह्मणी का जाया तो भीतर जमीन क्यों नहीं कराया? मुस्लिम कहे मुस्लिम का जाया तो भीतर खतना क्यों नहीं कराया? अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर तो नरेना वासियों को नाज है, लेकिन साथ ही एक अफसोस भी, इस गांव को वो प्रचार नहीं मिला जिसका ये वास्तव में हकदार था। लेकिन फिर भी गांव के बासिंदों ने सांप्रदायिक एकता की मिसाल कायम रखने का फैसला किया है और साथ साथ रहने की कस्में खाई हैं। अगली मर्तबा फिर ऐसे किसी गांव से कराएंगे आपको रूबरू। तब तक के लिए कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।